बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बायोलॉजी सेकंड ईयर नेशनल बुक फाउंडेशन, टॉपिक नेम मसल डिसऑर्डर के नाम से पढ़ने जा रहे हैं। ये लास्ट टॉपिक है हमारा स्केलेटल सिस्टम वाले चैप्टर का। एंड नाम से ही आपको पता चल रहा है कि मसल में कोई प्रॉब्लम्स हैं, कोई डिसऑर्डर पाए जाते हैं। वो डिसऑर्डर कितनी तरह के हैं हमने उनके बारे में आज पढ़ना है। बहुत छोटा सा टॉपिक है। आप इसको जिस तरह लिखवाया जा रहा है, जिस जो चीज प्रेजेंट करवाई जा रही है, उसी तरह अपने पास नोट डाउन करेंगे और साथ साथ समझते जाएंगे। ये 5 मिनट का टॉपिक है और उसके बाद फिर इसको क्लोज करेंगे। मसल डिसऑर्डर होता क्या, बेसिकली कहता है प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू मसल। ठीक है, जितनी भी मसाइल है मसल से रिलेटेड उनको हम मसल डिसऑर्डर का नाम देते हैं। आपकी बुक जो सबसे पहला डिसऑर्डर लिखती है वो लिखती है मसल फटीग। ठीक है, मसल का थक जाना। फटीग बेसिकली होता है थक जाना। ठीक है जी। अब ये क्या है बेसिकली, इट इज द स्टेट, ये वो हालत है इन विच मसल लॉस the ability to contract। ठीक है, ये मसल की वो हालत है जिसमें मसल अपनी सलाहियत को खो देता है, कंट्रैक्ट करने की सलाहियत को खो देता है। इट इज बेसिकली कॉल्ड मसल फटीग। ठीक है जी। इसकी रीजन क्या हो सकती है, इसकी रीजन के बारे में हम लिखते हैं। सबसे पहला रीजन एटीपी, नो एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट की कमी, नो क्रॉस ब्रिज डिटेच। कंट्रोल ब्रिजेस के बारे में या क्रॉस ब्रिजेस के बारे में हम पढ़ के आ चुके हैं। फिर इसके अलावा आपका कोई मसल बहुत देर से कंट्रैक्टाइल हुआ है, वो भी रीजन बन सकता है किसका, मसल फटीग का। फिर इसके अलावा एक्युमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड का घटा हो जाना और ड्रॉप पीएच इन मसल, पीएच ऑफ मसल का कम हो जाना। ये बेसिकली रीजन हैं किसके, मसल फटीग के। छोटा सा आपने है और बस इसी तरह आपने तैयार करना है। मसल का थक जाना, ये वो हालत है जिसमें मसल अपनी सलाहियत को खो देता है, मसल कंट्रैक्ट करने की सलाहियत खो देता है। इसकी रीजन क्या हो सकती है, एटीपी की कमी, क्रॉस ब्रिज का डिटेच ना होना, कॉन्टिन्यूस कोई मसल खासी देर से आपने कंट्रैक्टाइल किया हुआ है, कंट्रैक्ट किया हुआ है, और अकोमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड और ड्रॉप पीएच इन मसल। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या है, क्रैम्प, मसल का खिंचाव या अकड़ाव। खिंचाव लिख लीजिएगा उर्दू में, खिंचाव या अकड़ाव। कोई मसल खिंच जाता है, आपने देखा होगा अक्सर खिलाड़ी जो क्रिकेट या फुटबॉल खेलते हैं उनको क्रैम्प्स पड़ जाते हैं। क्रैम्प्स बेसिकली मसल का खिंचाव होता है या किसी मसल का अकड़ जाना होता है। अब है क्या, टेटेनिक कंट्रैक्शन ऑफ इंटायर मसल। ठीक है, ये पूरे मसल की एक कंट्रैक्शन है, टेटेनिक कंट्रैक्शन ऑफ इंटायर मसल। इट लास्ट्स फॉर फ्यू सेकेंड्स टू मिनट्स। ये फ्यू मिनट से लेकर फ्यू सेकंड्स तक होती है, मतलब कि फ्यू सेकंड से लेकर फ्यू मिनट, फौरन भी आप 3 4 5 10 15 20 सेकंड के तक भी रहती है और कुछ मिनट्स तक भी रहती है। लाजमी नहीं है कि आप फौरन ही ठीक हो जाए, सेवरल मिनट्स। इसमें होता क्या है, मसल टू बिकम टॉट एंड पेनफुल। आपको मसल में दर्द स्टार्ट हो जाता है। अक्सर आपने देखा होगा खिलाड़ी मसल के खिंचाव या अकड़ाव की वजह से ग्राउंड में ही लेट जाते हैं, उनको क्रैम्प पड़ जाते हैं। ठीक हो गया। इट इज, अब ये ज्यादातर कॉमन कौन से मसल में, इट इज कॉमन इन हिप एंड थाई मसल। ठीक है, इन दो मसल में ये बहुत ज्यादा कॉमन है और विद नो टाइम आपको ये खिंचाव या अकड़ाव आपको मसल में स्टार्ट हो जाता है। इसका रीजन साथ लिखिएगा। सबसे पहला रीजन आपका क्या है, लो शुगर लेवल, आपका शुगर लेवल का कम हो जाना। फिर इसके बाद लो इलेक्ट्रोलाइट्स, इलेक्ट्रोलाइट्स का कम हो जाना, लो इलेक्ट्रोलाइट्स। फिर तीसरा रीजन आपके पास इसका है डिहाइड्रेशन। ये इसके रीजन हो सकते हैं। आपके मसल फटीग के बारे में बता दिया, क्रैम्प के बारे में बस इतनी सी बात था, छोटा सा टॉपिक, बट मैंने कोशिश की है कि आपको प्रेजेंट करके बता दिया जाए
जैसे आप लोगों ने इसको प्रेजेंट करना है। आई डोंट थिंक सो कि यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम होगी। इसके बाद टेटेनी है। टेटेनी एक प्रॉब्लम है, इट इज काज बाय लो कैल्शियम लेवल इन ब्लड। लो कैल्शियम लेवल इन ब्लड, ब्लड में कैल्शियम की कमी की वजह से आपको टेटनी हो जाती है, और ये भी बेसिकली मसल डिसऑर्डर है। ठीक है, रिजल्ट इन, अब बेसिकली होता क्या है टेटनी में? टेटनी और टेटनस आपके पास दोनों डिसऑर्डर्स हैं। अब टेटनी में होता क्या है, लिखिएगा, रिजल्ट इन एक्साइटेबिलिटी ऑफ न्यूरॉन्स, रिजल्ट इन एक्साइटेबिलिटी of neurons and loss sensations in muscle। ठीक है जी। अब क्या होता है, न्यूरॉन्स की एक्साइटेबिलिटी हो जाती है, न्यूरॉन एक्साइटेड हो जाते हैं, जिसकी वजह से एंड रिजल्ट इन लॉस सेंसेशन इन मसल। तो फिर मसल आपके काम करना, कोई भी हरकत परफॉर्म करना छोड़ देते हैं। सेंसेशन बेसिकली कहा जाता है मसल बिल्कुल एक ही अपनी हालत में रहे, कोई हरकत भी परफॉर्म ना करे, इसको हम टेटनी का नाम देते हैं। इसी के साथ आपके पास जो आखिरी बीमारी आपकी किताब लिखती है वो है आपके पास टेटनस। तो इसको मैं रेज करता हूँ, टेटनस के बारे में बताते हैं। बिल्कुल छोटा सा टॉपिक है बच्चे, इसलिए प्रेजेंट करके आपको बता दिया। टेटनस ये बेसिकली एक बैक्टीरिया से कॉज होती है। इट इज कॉज बाय infection caused by infection of Clostridium tetani। Clostridium tetani, ठीक है, ये बेसिकली बैक्टीरिया से कॉज होती है ड्यू टू स्वेयर कंट्रैक्शन, मसल की बहुत ज्यादा कंट्रैक्ट हो जाता है, झुकाव हो जाता है, ड्यू टू मसल कन्वर्जन लिखना ज्यादा बेहतर, ड्यू टू स्वेयर कन्वर्जन द प्रैक्टिकल अच्छा, ड्यू टू स्वेयर कन्वर्जन लिखिएगा, ड्यू टू स्वेयर कन्वर्जन, सॉरी, द पेशेंट डाई ड्यू टू ड्यू टू द लेक ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की कमी की वजह से ऐसा मरीज सडन डेथ भी कर जाता है। बेसिकली इन्फेक्शन की वजह से कॉज होती है, ये ऑब्जेक्टिव में पूछी जा सकती है। और ड्यू टू सीवियर कन्वर्जन द पेशेंट डाइज ड्यू टू द लैक ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की कमी की वजह से पेशेंट की मौत वाकया हो सकती है। तो ये आपके पास छोटे से डिसऑर्डर से जो आपकी किताब लिख रही है। उम्मीद है यहाँ तक की बातें आपको समझ आ चुकी हैं। दुआ में याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया।